ओके, सो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एसिड और बेस को पढ़ते हैं, है ना। मैंने कहा था दैट इसको घुमाएंगे कैसे यार, किसी को पता है इसको कैसे घुमाते हैं? एनीवन? ओके, तो एसिड एंड बेस, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था इसमें 3 कॉलम बनाने को, है ना। हम्म, तो सबने 3 कॉलम बनाया होगा, तो ऐसा जिसने नहीं बनाया? कोई नहीं है ना, गुड। अच्छा, इसमें जो पहला वाला है, इसमें हम साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे। पहली डेफिनेशन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग है, जिसको हम आर्हीनियस डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था? इसके अकॉर्डिंग था दैट्स मेरा वीडियो ऑफ है क्या यार? ओके, ऑन हो गया सर। हाँ हाँ अभी देखा मैंने। हाँ, तो बता दिया करो ना, ठीक है। सो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन थी कि द सबस्टेंस, वो सबस्टेंस, अच्छा, आर्हीनियस वाली डेफिनेशन में दोनों दोनों में ही, चाहे वो एसिड की डेफिनेशन हो या बेस की डेफिनेशन हो, क्या करना है सबस्टेंस को? बोल नहीं रहे हो तुम लोग। वाटर में डालना है, ठीक है। अगर सबस्टेंस को वाटर में डालने H+ प्रोवाइड कर दे तो वो एसिड है, और अगर उसी सबस्टेंस को वाटर में डालने पे क्या प्रोवाइड करे, हाइड्रोक्सिल प्रोवाइड करे, तो वो बेस है। मतलब उसी सबस्टेंस को नहीं, कहने का मतलब ये है कि जब हम डिफाइन करेंगे किसी सबस्टेंस को एज एसिड, अगर वो एसिड होगा तो वो H+ रिलीज करेगा इन एक्वस सोल्यूशन, और अगर वो बेस होगा तो वो OH- रिलीज करेगा। बेसिकली मैंने बताया था कि ये जो OH- रिलीज करते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस को हम एल्कली कहते हैं, है ना। तो पहले वाले में ये डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन, अब जो दूसरी डेफिनेशन है ना, वो ब्रॉन्स्टेड लोरी की है। किसकी है? ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड लोरी। लोरी। अच्छा, बिना इन सारी डेफिनेशंस के काम बनेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे डेफिनेशंस याद करने होंगे। अच्छा, ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि H+ को हम प्रोटॉन भी समझते हैं, है ना। H+ को क्यों प्रोटॉन समझते हैं? रिमझिम। Why H+ is known as proton? Rimzim. Rimzim, I'm waiting. बताइए।
ये टाइम लगाते हो ना, ये क्लास को स्लो डाउन करता है। ये क्लास ऐसे नहीं, जब वीडियो देखोगे ना इसी क्लास की तो अजीब सी बोरिंग लगने लगती है। जिम यस सर। बोलो H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? नहीं पता है तो यही बोलो कि सर नहीं पता। सर सोच रहे हैं। सोचते रहो, जिसको पता है बताओ। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और बचेगा सिर्फ एक प्रोटॉन। सलोनी, अपना माइक ना अपने पास रखो, ठीक है, और लाउडली बोला करो, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस टाइम पे खुद को ना आगे रखने का है, बी फॉरवर्डेड। सबसे ये बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है नॉट ओनली सलोनी, ठीक है, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। वंस वेरी गुड। तो H प्लस को प्रोटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था जब वो हाइड्रोजन था, ठीक है। और जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उसके ऊपर प्लस का चार्ज आया, तो बचा केवल प्रोटॉन। दैट्स वाई H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बस इसी डेफिनेशन को पकड़ लिया, ठीक है ना। किस डेफिनेशन को? एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस रिलीज करता है इन वाटर, ये कहा था आर्हिनियस ने। ब्रॉन्स्टेड ने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। क्या डोनेट कर सकता है? प्रोटॉन। डोनेट्स प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स व्हाट? H प्लस, ठीक है। अच्छा, और बेस के लिए कहा कि बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सेप्ट। प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है? मींस H प्लस को गेन कर सकता है, ठीक है। तो अब ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन क्या हुई? ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बनी वो बनी, द सब्सटेंस विच मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूल, द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल कैन डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एसिड। और बेस की डेफिनेशन क्या बनी? द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड एज बेस। समझ में आया? एग्जैक्ट जो वर्डिंग्स हैं डेफिनेशंस के, जरा बोलो, सब लोग बोलो। The substance whose द molecules can सब्सटेंस हुज donate proton हाँ, is एक मिनट एक मिनट, ऐसा है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ, सब लोग कैमरा ऑन, माइक ऑन करो, एवरीवन। पीछे रिपीट करेंगे। सलोनी, हाँ, द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल कैन डोनेट प्रोटॉन। द सब्सटेंस हुज the मॉलिक्यूल substance कैन whose डोनेट molecules एक प्रोटॉन। can मिनट एक मिनट donate proton. एक मिनट एक मिनट, सबको एक साथ बोलना है भाई, ठीक है। सलोनी माइक ऑन करो। द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल कैन डोनेट प्रोटॉन। कैन डोनेट Can donate प्रोटॉन। proton. अच्छा, अभी मुझे लग रहा है ना कि या तो तुम लोग को मेरी वॉइस एक साथ मिल नहीं रही है, और या तो तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। एक काम करो, कैमरा भी ऑन कर लो, सारे ऑन करो कैमरा। और मैंने लास्ट क्लास में कहा ही था कि सब लोग अब कैमरा ऑन करके ही बैठेंगे क्लास में। मुझे समझ भी नहीं आता कौन पढ़ रहा है, कौन पिक्चर देख रहा है। सचिन, और इस चीज को समझ लीजिए, अब ऐसे ही चलने वाला है, थ्रू द सेशन ऐसे ही चलेगा। मैं तो मूड में ही नहीं हूँ कि खोलूं। मेरे रिलेटिव में मैं आपको बताऊं जो कंडीशन है, ठीक है ना। मेरे रिलेटिव्स में मेरे चाचा जी के साले, मीन्स वो भी मेरे मामा लगेंगे बट नॉट मेरे अपने मामा। मेरे मामा जी एक्सपायर कर गए, एक, ऐसे ही मेरे एक फूफा जी एक्सपायर कर गए, उनके फूफा जी के बड़े भाई वो एक्सपायर कर गए, और उन दोनों फादर एक्सपायर कर गए। मीन्स अब केवल उनके घर में बच्चे हैं। समझ में आ रहा है?
सो द सिचुएशन इज, मतलब सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है और ये बहुत इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो रिकवर हो भी गया ना, तो एक तो आजकल ये थर्ड वेव का सिनेरियो बन रहा है, तो इतने डरे हुए हैं लोग, इतने डरे, गोरखपुर में तो इतने डरे हुए हैं, गोरखपुर में अब लोग खुद ही, पिछली बार वाले लॉकडाउन में लोग जो है बाहर निकलते थे, खूब भीड़ लगाते रहते थे, इस बार खुद ही नहीं निकल रहे लोग, खुद ही नहीं निकलते। पता है शादियों में जहाँ 150-150, 200 लोग का खाना बनता है ना, वहाँ 40 लोग पहुंचते हैं। ये कंडीशन है। लोग लोग पहले एक को बुलाओ 4 जाते थे, आज सब पूरी फैमिली इनवाइटेड है और कोई नहीं जा रहा, ठीक है। तो है ऐसी कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम लोग को घर पे ही बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये रिकॉर्डिंग पता नहीं ऑन नहीं ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन की है जी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। कलोनी, तुम्हारा ना माइक ऑन है ना कैमरा ऑन? सर माइक ऑन किए हैं। कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रही है, क्या दिक्कत है? हाँ, अभी मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग, देखो ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डेफिनेशन ऐसे नहीं रट सकता है, लेकिन इसको रटना जरूरी है, क्योंकि आर्हीनियस वाली सबको याद रहती है, वो याद हो जाती है, ये भूल जाता है। क्या है? द सबस्टेंस हुज मॉलिक्यूल, बोलो। द The सबस्टेंस substance whose molecule ओके, कैन डोनेट प्रोटॉन, कैन डोनेट can donate Proton. proton गुड, इज कॉल्ड एज, is called as इज is कॉल्ड called एज as एसिड। acid. एसिड। अब बेस की डेफिनेशन बोलो खुद से। द सबस्टेंस हुज The मॉलिक्यूल substance whose कैन molecules एक्सेप्ट can accept proton. प्रोटॉन्स इज कॉल्ड बेस। ठीक है, सबसे अलग अलग ही बुलाना पड़ेगा। सचिन, तुमको बहुत हंसी आ रही है। हाँ सचिन, लिख लो डेफिनेशंस लिख लो। सब लोग वो छोटा वाला ट्राइपॉड मंगवाओ अगर मोबाइल से पढ़ना है, छोटा सा आता है। डेफिनेशंस लिख, दोनों डेफिनेशन लिख के मुझे बताओ कि सर लिख लिया, तो मैं आगे बढ़ूं। लिख लिए सर। लिख लिए? Yes, sir. गुड। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ना, उसको हम कहते हैं लेविस डेफिनेशन, वो लेविस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है लेविस की, ठीक है। अब लेविस के अकॉर्डिंग क्या है, एकदम बेसिक सा आइडिया यार, जो H प्लस डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। मान लो कोई एक सब्सटेंस है, वाटर ही ले लो, क्या ले लो? वाटर। आज मैं तुमको दिखाऊंगा वाटर कैसे एसिड भी है और बेस। वाटर को ले लो, वाटर में से अगर H प्लस निकल जाए तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? नेगेटिव। हाँ, OH नेगेटिव, ठीक है। अच्छा देखो, वाटर में H प्लस भी निकल रहा है और OH नेगेटिव भी निकल रहा है, मतलब आर्हीनियस के भी हिसाब से ये एसिड भी है और बेस भी है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन निकाल ही रहा है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा तुमको ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अच्छा, अब ये प्रोटॉन अगर निकाल रहा है वाटर, तो ये प्रोटॉन कोई लेगा ना, ये H प्लस कोई लेगा ना। जो लेगा इस H प्लस को, ठीक है, जो भी ले, ठीक है ना, वो इस H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये H प्लस उसके पास जाएगा?
बताओ। 2. हाँ रिमझिम बोली थी, जो मुझे सुनाई नहीं दिया। रिमझिम सर कुछ बोली। सर ये मेरे समझ में ही नहीं आया। क्या? यही लेविस डॉट स्ट्रक्चर, नहीं, लेविस डॉट सॉरी डॉट स्ट्रक्चर नहीं, लेविस। की डेफिनेशन, ये लेविस सर कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आगे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेविस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये सब एसिड बेस के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अभी तो लेविस कॉन्सेप्ट मैंने बताया ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर एसिड H प्लस रिलीज करेगा, एसिड H प्लस रिलीज करेगा ना, तो वो H प्लस किसी के पास जाएगा ना। बोलो। यस सर। तो वो H प्लस जिसके पास जाएगा, क्यों जाएगा H प्लस किसी के पास, बताओ। ये H प्लस निकला तो किसके पास जाएगा, हम लोग A के पास जा रहा है, तो A इसको इलेक्ट्रॉन देगा तब नहीं H प्लस ले H प्लस के पास जाएगा। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन देगा A या B H प्लस को लेने के लिए? सर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली H प्लस को कौन लेता है, बेस लेता है ना। यस सर। बेस H प्लस को कैसे लेगा, जब बेस 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, दैट्स वाई लेविस ने इसी के हिसाब से डेफिनेशन बनाई, नया नया कॉन्सेप्ट बनाया कि ऐसी सब्सटेंसेस जिनके मॉलिक्यूल्स लोन पेयर डोनर हों, क्या हों, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर, ठीक है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हो, जिनके पास हो लोन पेयर डोनेट करने के लिए, उनको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और वो सब्सटेंसेस जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, लोन पेयर क्या करेंगे, एक्सेप्ट, लोन पेयर एक्सेप्टर, जिनके मॉलिक्यूल्स लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे, उनको हम कहेंगे एसिड। अब लेविस कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेविस के हिसाब से एसिड क्या है, द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, कॉल्ड एज, सब लोग बोलो। एसिड। अरे सब लोग बोला करो भाई। हाँ, और बेस क्या है, व्हाट इज बेस, हुज डोनेट लोन पेयर। हुज, कौन डोनेट लोन पेयर, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कैन डोनेट लोन पेयर। whose molecule can donate lone pair is called as बेस। base। क्लियर है, सबको क्लियर है? वंस Yes, sir. बोल जाओ दोनों डेफिनेशन फटाक से, एसिड की भी और बेस की भी। The substance whose molecules accept lone pair is called acid. The substance whose molecule donate lone pair is called base. गुड। हाँ सचिन। चुप, माइक अनम्यूट। सचिन Yes, sir. बोलो भैया। A substance which can donate. Sir, किसका sir definition? अरे एसिड का बेस का दोनों का बोलना है, किसी का भी बोलो। A substance which can donate proton is called as acid. ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से नहीं बोलना है, Sir. लेविस कॉन्सेप्ट से। Sir, भूल गए। भूल नहीं गए तुम बेटा, क्लास जो है छोड़ करके इधर उधर घूम रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ सलोनी।
Sir, the substance which accepts lone pair is known as acid, and the substance which donates lone pair is known as base. नहीं मैडम गलत बोल रही हैं आप। हाँ रिमझिम, अब देखो ये भी फरार हो गई। रिमझिम, ओ सॉरी सर, सर हम डेफिनेशन बोल दिया, माइक में ना म्यूट था। लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेफिनेशन एसिड। The substance whose molecules can accept lone pair is called acid, and the substance whose molecules can donate lone pair is called base. गुड। सलोनी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक यू डिड? समझ में आया क्या गलती की तुमने? No, sir. हाँ बोलो। नो सर, नो सर बोलियो क्या? No, sir. अरे यार, सबस्टेंस कांट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सबस्टेंस लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता भाई। कौन एक्सेप्ट करेगा? मॉलिक्यूल। समझा? हाँ, the substance whose molecule can accept lone pair is called as acid, and the substance whose molecule can donate lone pair is called as base. एग्जांपल देख लो, अब यहीं पे सबके एग्जांपल दिखाता हूँ। NH3 इसके पास लोन पेयर होता है, BF3 इसके पास लोन पेयर की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, HCl ये H+ डोनेट करता है, ठीक है ना। NH3 ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, NH4+ बना देता है NH3 H+ एक्सेप्ट करके, ठीक है। यहां से जो एसिड की, ये जो आर्हीनियस वाली एसिड की डेफिनेशन है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो HCl H+ रिलीज करता है और NaOH हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। अब देखो NH3 को देख करके क्या लगता है, एसिड है कि बेस है? अब बोलो भाई सचिन, NH3 को देख के क्या लगता है, एसिड है या बेस है? सर एसिड। गुड। सलोनी, NH3 एसिड ही लग रहा है ना? Yes, sir. वंस वंस NH3 क्या लगता है, एसिड की बेस? बेस। अबे देखने से तो एसिड लग रहा है ना, हाइड्रोजन है ढेर सारा इसमें, ठीक है, लेकिन वो है नहीं एसिड, ठीक है, वो है बेस। इसीलिए आर्हीनियस की, केवल आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट समझ के आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है। अब मैं तुमको देखो वाटर की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये तीसरी वाली डेफिनेशन सब लोग लिख लेंगे, ऐसे ही कॉलम बना के तीनों में डेफिनेशंस लिखने हैं। ये केवल ये नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बना देना जो मैंने गोज रखा है, ठीक है ना। तुमको स्टेटमेंट लिखना है, जो स्टेटमेंट तुमने बोले हैं। लेविस कॉन्सेप्ट में स्टेटमेंट लिखना है एसिड में कि द सबस्टेंस हुज मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट लोन पेयर इज कॉल्ड एज एसिड, एग्जांपल में BF3। बेस में लिखना है द सबस्टेंस व्हिच मॉलिक्यूल कैन डोनेट लोन पेयर इज कॉल्ड एज बेस, एग्जांपल में लिखना है NH3। ऐसे ही बाकी सबकी डेफिनेशंस लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको देखो वाटर के बारे में दिखाता हूँ। वाटर H2O का रिएक्शन में करा रहा हूँ NH3 से। किससे करा रहा हूँ? जैसे ही मैं H2O का रिएक्शन NH3 से कराऊंगा ना, H2O H+ रिलीज करेगा और NH3 से कंबाइन हो जाएगा वो H+ और बना देगा NH4+ और OH-। अब इन एक्चुअल एक्वस सॉल्यूशन में NH4+ और OH- ऐसे रहते हैं, इसको हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। ये केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। होना बेसिकली फिजिकल चेंज चाहिए था आयोनाइजेशन की वजह से, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होकर केमिकल चेंज हो जाता है। तो ये NH4+ बना और ये OH- बना। यहाँ NH3 ने H+ एक्सेप्ट किया है ना, NH3 ने H+ एक्सेप्ट किया है ना, बोल नहीं रहा कोई। NH3 यस सर। यस और H2O ने क्या किया है? H2O ने H+ रिलीज किया है ना। यस सर। सर। ब्रॉन्ज Yes, sir. के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे जो वाटर है वो H+ डोनर है, मींस वाटर एसिड की तरह वर्क कर रहा है,
कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. और NH3 किसकी तरह वर्क कर रहा है? Base. बेस की तरह। अच्छा, लेकिन जब NH3 ने H प्लस ले लिया तो अब NH4 प्लस बन गया ना? अच्छा इस, अरे बोलो भाई, बोलते रहो, इंटरेक्शन देते रहो। यस सर, NH पर बन गया। इस NH4 प्लस के पास अब H प्लस है ना? और जिसके पास H प्लस होता है वो क्या होता है? एसिड। एसिड। इसको हम, लेकिन हम इसको एसिड नहीं कह सकते क्योंकि इसके पास दूसरे का H प्लस है, इसने दूसरे का H प्लस लिया है। समझ में आया? ऐसी चीज को जो प्रोडक्ट साइड में बनती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। Conjugate acid. और ये जो दूसरी वाली चीज है ना जो बनी है, इसका नाम है कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि अब वो देखो केवल OH माइनस ही तो है वहां। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब देखो मैं तुमको फिर से H2O का रिएक्शन दिखा रहा हूं, इस बार HCl के साथ। किसके साथ? जब HCl के साथ H2O रिएक्ट करेगा ना तो H3O प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। अच्छा, इस बार HCl ने क्या किया? H प्लस डोनेट किया, मींस हाइड्रोजन रिलीज किया। प्रोटॉन डोनेट किया। और H2O ने क्या किया? H2O ने क्या किया? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया। इस बार H2O क्या हो गया? बेस। और ये HCl क्या हो गया? एसिड। अच्छा, इस H3O प्लस को क्या कहेंगे अब? कौन बताएगा? जल्दी बोलो, इस H3O प्लस का नाम क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। अबे पागल हो, वो तो होगा ही, ऊपर जो हम बोले हैं उसके हिसाब से क्या होगा? एनीवन एल्स? एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। गुड, अब ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। और Cl माइनस क्या हो गया? Conjugate base. वेरी गुड, ये कॉन्सेप्ट भी समझ के रखिएगा, ठीक है? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है? बस इसको ऐसे ही बना लीजिए, वो सारी डेफिनेशंस लिख लीजिए और इन दोनों को बना लीजिएगा, एरो बना के बनाइएगा। ऐसा वाला एरो, डबल हेडेड एरो बनवाता हूँ ना मैं, ऐसा वाला एरो बना के ये दोनों रिएक्शंस बना लीजिए और उनके नीचे लिख लीजिए। और वो एरोज बना लीजिएगा जो एरोज दिख रहे हैं आपको, ठीक है? अगर नहीं दिख रहा हो कुछ तो बताओ मेरे से। सब कुछ क्लियर है, विजिबल है? कुछ भी अनक्लियर तो नहीं है? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. गुड। तो इसको बना के मुझे बताओ कि हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं, एंड मेक इट फास्ट। कॉन्जुगेट बेस। डन। डन एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो अब मुझे पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब जो डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट एसिड्स हैं नेचर में, उनके वेरियस क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना? तो एसिड का जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो कई सारे बेसिस पे करूंगा, ठीक है?
ठीक है, कई सारे बेसिस पे करूंगा। अब पहला मैं बेसिस ले रहा हूं फर्स्ट बेसिस ले रहा हूं सोर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सोर्स। सोर्स पता है ना क्या होता है? हाँ, अरे बोलते रहो। सोर्स पता है ना क्या होता है? सर। क्या होता है? हाँ सर। कोई बताएगा क्या होता है? इस चीज का सर स्रोत सर। हाँ ठीक है, गुड। सोर्स होता है कहां से कोई चीज निकली है, ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ समथिंग इज नोन एज इट्स सोर्स। जैसे वाटर के सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ते हैं ना, हैंड पंप, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर, और वो क्या कहते हैं, रेन। ठीक है, वैसे ही सोर्स, एसिड के सोर्स। तो एसिड दो सोर्सेज से मिलता है। एक तो मिलेगा ये लिविंग बीइंग से, ठीक है, और दूसरा मिलेगा मिनरल्स से। ठीक है ना, मतलब जो रॉक्स होते हैं। तो उसके हिसाब से इसको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मिनरल एसिड, और एक होता है जो लिविंग बीइंग से निकलता हो, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड क्या है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। अच्छा, अब तुम लोगों को ये तो पता ही है। अच्छा बताओ, नींबू, नींबू लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग है? लेमन लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग। अब बस केवल वंस ही पढ़ रहा है क्या मेरी क्लास में? है, बाकी सबको हम यहाँ चूड़ा दही थोड़े खिलाने बिठाए, और वो भी हो तो अभी अपने घर में। लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेमन। तो लेमन से जो जूस निकलता है, लेमन जूस, वो कैसा एसिड हुआ? सर ऑर्गेन। ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक एसिड। सलोनी, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है? सर क्लास नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली समझ में आ गया क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता हो वो ऑर्गेनिक एसिड है, और जो मिनरल से प्रोड्यूस होता हो, अब एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। HCl, ये मिनरल एसिड है। H2SO4, ये भी मिनरल एसिड है। H2SO3, ये भी मिनरल एसिड है। ठीक है, ये मिनरल एसिड है। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड में तुमको मैं एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड HCOH, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। नाम इनके लिखना चाहो, इसका नाम HCl, यहाँ जो मैंने लिखा है ना, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड कोई नहीं लिखेगा, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है ना, यहाँ AQ लिख देना चाहिए, इवन बेटर। HCl एक्वस जब होता है तभी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO3 का नाम सल्फ्यूरस एसिड है। ये CH3COH एसिटिक एसिड, HCOH फॉर्मिक एसिड, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड। इसके बारे में भी और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल अभी एग्जांपल्स के लिए इनको समझ लीजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे दो टाइप के एसिड्स हो गए। एक हो गया मेरा मिनरल एसिड, और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक एसिड। गुड। ऑर्गेनिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, और मिनरल एसिड मिनरल से प्रिपेयर किया ऑर्गेनिक जाता है। एसिड। ठीक है ना। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड में देखो मैंने टर्म लिखा है प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और मिनरल एसिड में लिखा है प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। यहाँ प्रिपेयर्ड लिखा है, यहाँ प्रोड्यूस्ड लिखा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिक जो एसिड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही निकलता ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, सेकंड, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब तो पता ही है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, है ना। कौन सा स्ट्रेंथफुल है, तगड़ा है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक, नॉन ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग तगड़ा वाला है, ठीक है ना। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको कहते हैं, मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, मिनरल एसिड। अच्छा, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और जनरली ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो वाटर में अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है इन वाटर। जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अच्छा, वीक एसिड क्या होता है, जो पार्शियली आयोनाइज होता है, ठीक है ना। जो वाटर में पार्शियली आयोनाइज होता है उसको हम वीक एसिड कहते हैं, जैसे CH3COH है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने 1 ग्राम एसिड लिया तो पूरा का पूरा 1 ग्राम एसिड आयोनाइज हो जाए, इसको हम कहेंगे कंप्लीट आयोनाइजेशन। अच्छा, तुमने 1 ग्राम एसिड लिया, उसमें से 0.25 ग्राम आयोनाइज हो गया और बाकी का 0.75 ग्राम आयोनाइज नहीं हुआ वाटर में, समझ में आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे पार्शियल आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन पार्शियल और कंप्लीट का भूखा समझ में आ गया ना। यस सर। गुड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कब होते हैं वो समझ लो। अच्छा, ऑलमोस्ट कंडीशंस में आर्हीनियस एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन सा एसिड, वीक आर्हीनियस एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में मेरा जो लेविस एसिड है वो वीक एसिड होता है। कौन सा, आर्हीनियस एसिड लेविश अबे लेविस एसिड वीक होता है और आर्हीनियस स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है Arrhenius, और कौन सा वीक होता है, Lewis. एसिड एरो बना के ये बात लिख लीजिएगा, ये दोनों डेफिनेशंस लिख लीजिए, ठीक है। क्लास कभी भी अपने आप बंद हो सकती है, ओके। डेफिनेशंस लिख लीजिए, ठीक है ना। रेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड की डेफिनेशन, मतलब पहला वाला क्लासिफिकेशन और फिर दूसरा वाला क्लासिफिकेशन। अगर ना दिख रहा हो तो बताओ। ये पूरा क्लासिफिकेशन तुम्हारी स्क्रीन पे है ना। किसी को कुछ पूछना है, फटाक से पूछ लो, कुछ नहीं पूछना किसी को, कोई पढ़ लिख नहीं रहा।